दोस्तों, आज के पहले हम जानते थे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है। पर ये आया कहां से, ये हमने नहीं सीखा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का अभ्यास 8.4। इसके पहले मैंने त्रिकोणमिति का अभ्यास 8.1 से लेकर 3 तक पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा नया टॉपिक है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। हमको पता है कि सर्वसमीका जो होता है वो किसी भी समीकरण का वह रूप होता है जिसमें अगर हमारा दो चर वाला समीकरण है तो वो दोनों चर के मान को वो फुलफिल कर सके। ठीक है। मतलब अगर हमारा एक चर x है और दूसरा चर y है तो वो x और y दोनों के मान को बराबर कर सके तो वही हमारा सर्वसमीका कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से त्रिकोणमिति सर्वसमीका में हमारे सारे कोणों को जो बराबर करती है वही हमारा सर्वसमीका होता है त्रिकोणमिति का। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं। तो त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं क्या होती हैं, ये निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए समझाने के चक्कर में तो प्लीज आप लोग पेशेंस रखिएगा, भागिएगा मत। लास्ट तक वीडियो देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी त्रिकोणमिति से लेकर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ये हमारा A और ये B है और ये C है, जहां B बिंदु क्या है, समकोण है। इसका मतलब ये हमारा 90 अंश का होगा। और हमने यहां पर कोण A को कंसीडर किया है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पिछले अभ्यास में पढ़ लिया है कि जो कोण हम लेते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, लंब। वो लंब हो जाती है और लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना। और 90 अंश के सामने जो भी हमारी भुजा होती है उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो भुजा हमारी बच जाती है वो हमारा आधार होता है। तो ये हमारा आधार हो गया, बेस जिसको कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें हमारा आधार, लंब और कर्ण हो गया। तो यहां से हम लोग साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए सबका मान निकालते थे। तो ठीक उसी प्रकार आज हम लोग मान निकालेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस जो हमारे समकोण त्रिभुज दिया गया है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेते हैं आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर ये हमारा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो अगर हम इसको ए बी सी के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आधार हमारा क्या है, ए बी है। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस उसके बाद हमारा लंब है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण हमारा ए सी है तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है। अब इसी समीकरण 1 में हम एक बार AC से भाग देंगे, फिर AB से भाग देंगे और BC से भाग देंगे। अलग अलग हम भाग देंगे और अलग अलग मान आता रहेगा हमारा। इसके पहले आप लोगों ने हमेशा रटा होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और हम लोग भी यही पढ़े थे। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि ये आता कहां से है और आप इसको एक बार सीख जाएंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा आपको याद रहेगा
और आगे किसी भी क्लास में आप जाएंगे तो आपको ये चीजें दिक्कत नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एसी से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्या निकलता है हमारा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में एसी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। तो हमारा एसी स्क्वायर में इस समीकरण में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा ए बी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर प्लस ये होगा बीसी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसी से भाग दे रहे हैं। तो ये एसी स्क्वायर कट जाएगा, हमारा एक आ जाएगा इसके बराबर पे, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां पर एसी होगा यहां पर भी एसी स्क्वायर होगा, बराबर एक, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर बटा एसी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर है आधार, तो यहां हम लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बटे एसी हमारा कर्ण है तो हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर धन बीसी हमारा लंब है तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर बटे एसी हमारा आ गया वो भी कर्ण है तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर एक। इसकी पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था लाल बटे कक्का, ठीक है ना। या इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब ये था कि एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण, और ये हमारा साइन का होता था, साइन बराबर क्या होता था लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि यहां आधार बटे कर्ण है, आधार हमारा कहां है यहां पर है, कर्ण यहां पर है, तो आधार बटे कर्ण हमारा किसका होता है कॉस का मान होता है। तो इसका मतलब हम लोग यहां लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसकी जगह पे, क्योंकि आधार बटे कर्ण हमारा कॉस होता है और ये स्क्वायर में है इसलिए कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, तो यहां से देखेंगे लंब बटे कर्ण हमारा क्या होता था साइन होता था, तो लंब का स्क्वायर बटे कर्ण के स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ एक था तो ये एक निकल गया हमारा। आज से पहले हम लोग इस फार्मूले को रटा करते थे पर आपने बड़े आसानी से इसको निकाल लिया, देखो ये हमारा एक फार्मूला निकल गया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा आपको, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो जरा वीडियो आप पीछे कर लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 के माध्यम से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक निकाल लिया है। अब हम लोग दूसरा मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब पिछली बार हमने एसी स्क्वायर से भाग दिया था तो अब ए बी स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, तो ए बी स्क्वायर से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए बी स्क्वायर कट के यहाँ पर एक आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं एक धन बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, इसका मान हम लोग रख देंगे तो एक की जगह पे तो एक ही रहेगा, बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर का मान क्या, बी सी स्क्वायर क्या है हमारा लंब है तो यहां पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और मैं यहां लिख देता हूं ये होगा लंब का स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर है हमारा आधार तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर एसी हमारा कर्ण है तो यहां लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बटे ए बी हमारा आधार है तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर
ठीक है। तो लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, यहां से देखेंगे हम लोग लंब बटे आधार, ये हमारा होता है tan का मान। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर कर्ण बटे आधार क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार। देखिए ये आधार बटे कर्ण तो हमारा कॉस होता है, पर कर्ण बटे आधार हमारा कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक जिसको कहते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो आपने देखा कि हमने दूसरा समीकरण भी निकाल लिया है, ये होता है हमारा दूसरा फार्मूला। ठीक है, इस समीकरण के रूप में। तो ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। आप लोग इसको याद रखना कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है। ठीक है। और कैसे आया ये, वो हमने अभी कर लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो दोस्तों हमने दो फार्मूले निकाल लिए हैं, अब हम चलते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। ठीक है। तो तीसरा फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एक बार AC स्क्वायर से भाग दिया, फिर AB स्क्वायर से भाग दिया, अब हम लोग BC स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं हम लोग, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सब जगह हम लोग BC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो ये BC स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहां से AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस 1 बराबर AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। तो अब हम लोग इसका मान रख लेते हैं। AB स्क्वायर हमारा क्या होता है, आधार होता है, तो यहां लिखेंगे आधार का स्क्वायर बटे BC हमारा लंब होता है, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस 1 बराबर AC स्क्वायर हमारा कर्ण है, तो यहां हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे BC हमारा लंब है, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब इसका मान हम लोग देखेंगे क्या होता है। आधार बटे लंब क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार तो हमारा tan थीटा होता है, पर tan थीटा का उल्टा आधार बटे लंब हमारा होता है cot थीटा। ठीक है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं cot स्क्वायर a, यहां थीटा की जगह a है, a हम लोग a ले रहे हैं कोण को, तो cot स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। कर्ण बटे लंब हमारा क्या होता है, कर्ण बटे लंब ये होता है हमारा साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक। ठीक है। तो ये हमारा जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना। तो यहां से हमारा तीसरा फार्मूला निकल गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। ये हम लोगों ने तीसरा फार्मूला भी निकाल लिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो आज तक हम लोग रटा करते थे वो कितना आसानी से निकल सकता है। तो आप लोग जो हमने तीनों फार्मूला ड्राइव किया है उस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि बिना उसके हम लोग प्रश्नावली 8.4 हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं सारे फार्मूले एक बार यहाँ पर लिख देता हूं ताकि वो आपके आंखों के सामने रहे और हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं जल्दी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने सारे फार्मूले यहाँ पर उतार दिए हैं, जिसकी सहायता से हम लोग अभ्यास 8.4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो फार्मूला दिख रहा है ये तीनों फार्मूला मेन है। ठीक है। उसके अलावा हमको साइन ए, tan ए और cos ए का भी मान पता होना चाहिए। यहाँ पर साइन ए बराबर 1 cosec ए होता है, तो cosec ए बराबर 1 sin ए हो जाएगा। यहाँ पर tan ए बराबर अगर 1 cot ए होता है तो cot ए बराबर 1 tan ए हो जाएगा। अगर cos ए बराबर 1 sec ए होता है तो sec ए बराबर 1 cos ए हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है ना, उल्टा होता है दोनों का, तो ये हम समझ के लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि tan ए का मान क्या होता है, sin ए बटे cos ए के रूप में भी होता है। cot ए का मान cos ए बटे sin ए, tan का उल्टा होता है cot, हमको पता है तो उसका उल्टा कर दिया। और ये जो फार्मूला है इसको हमने अभी भी निकाला है, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए।
ठीक है, तो इन फार्मूलों की सहायता से हम लोग अभ्यास 8.4 को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमको साइन ए, सेक ए और टेन ए का मान निकालना है कॉट के पदों में। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं हम लोग इसको। तो हमको पता है, सबसे पहले हम लोग ये ध्यान दे दें कि टेन ए का मान कॉट ए में तो हमारा होता ही है। देखिए टेन ए बराबर क्या होता है हमारा, 1 कॉट ए होता है। तो टेन का मान कॉट के पदों में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे टेन ए बराबर 1 कॉट ए, ये होता है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है साइन ए, सेक ए, टेन ए तो हमारा निकल गया। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहां से इनडायरेक्टली अगर हम लोग सेक का मान निकालना है तो टेन का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहां से हम लोग सेक का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैं यहां से सीधा लिखता हूं ये वाला सूत्र, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, अभी हमने टेन ए का मान निकाला है 1 कॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ये कॉट ए है और ये टेन स्क्वायर ए है। ठीक है ना, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो यहां पर 1 कॉट ए लिखने के बाद इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, बराबर ये है हमारा सेक स्क्वायर ए। तो यहां से हमारा हो जाएगा 1 प्लस, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, बट एक कॉट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर हमारा था सेक स्क्वायर ए। तो यहां से हमको सेक स्क्वायर ए का मान निकालना, सेक का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर, अब हमने स्क्वायर हटा दिया तो इधर पूरे में रूट लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए और एक का एलसीएम तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तिरछा, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस एक का गुणा एक में किया तो एक आ गया, बराबर यहां हमारा सेक स्क्वायर ए पहले से ही है। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेक ए का मान निकालेंगे। तो जब सेक ए का मान निकालेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा, तो इस पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा, तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसका अगर हम लोग पक्षांतर कर लें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं सेक ए बराबर पूरे का अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, जबकि बटे में हमारा देखिए कॉट स्क्वायर ए है, तो एक स्क्वायर से उसका रूट कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा कॉट ए। ठीक है ना, तो ये हमारा सेक ए का मान निकल गया कॉट के पदों में। ठीक है, ये हमारा दूसरा मान हो गया। तो दोस्तों यहां तक हमने निकाल लिया, अब इसके आगे हम लोग निकालेंगे अपना साइन ए बचा हुआ है। तो साइन तो ऐसे दिखेगा नहीं, तो इनडायरेक्टली लिखा गया। देखिए अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर ए का मान निकाल लें तो हम लोग उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा साइन निकल आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाला समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहां से सीधा सीधा कोसेक ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, और ये हमारा कोसेक का मान निकल गया, पर उसने कोसेक का मान नहीं साइन का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि लिखोगे, हम जानते हैं
कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cosec ए। तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे हम लोग, साइन ए बराबर 1/cosec ए का मान यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमने बड़े ही आसानी से साइन ए को भी निकाल लिया कॉट के पदों में, ठीक है ना। तो ये हमारा सब का सब निकल गया। तो दोस्तों ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों सेक ए के पदों में लिखना है। तो कोण ए के अन्य सभी अनुपात, एक अनुपात तो हमको यहाँ दे दिया है सेक ए, तो इसके अलावा हमारा क्या बचता है, साइन बचता है, कॉस बचता है, कॉसेक, टैन और कॉट बचता है, ठीक है ना। सेक हमको नहीं निकालना है क्योंकि सेक के बारे में तो पूछा ही है। तो इसका हल हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेक ए कहां आ रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए कॉस ए का मान डायरेक्ट सेक ए में आ रहा है ना, 1/sec ए। तो हम लोग यहां से डायरेक्ट लिखेंगे कॉस ए बराबर 1/sec ए। तो यहां से हमारा कॉस का मान निकल गया सेक के पदों में, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए हम साइन निकाल लेते हैं। हमको कॉस का मान पता है तो क्या हम लोग साइन निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से आराम से निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जहां पर कॉस है वहां पर हम 1/sec रख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1/sec, और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो यहां पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सेक का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इस तरफ हमारा साइन स्क्वायर ए पहले से ही है, तो यहाँ पे हम साइन ए का मान निकालेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पूरे पे रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे बटे में हो जाएगा सेक ए। अब ये सेक ए क्यों आया, क्योंकि ये स्क्वायर इस अंडर रूट को काट दिया तो सिर्फ सेक ए बचा। और ये हमारा दूसरा मान आ गया साइन का जो मान है सेक के पदों में, ठीक है। ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। ये दूसरा मान और ये पहला मान था। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे, हम लोगों ने कॉस और साइन का मान निकाल लिया है, तो अब हम लोग निकालेंगे टैन का मान। तो टैन का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है कि टैन कहां से कनेक्टेड है हमारा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। ये तो टैन का डायरेक्ट मान आ गया सेक के फॉर्म में, ठीक है। सेक के पदों में टैन का डायरेक्ट मान आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर इस वाले समीकरण से लिखेंगे सीधा सीधा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ये प्लस इधर गया तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहां से टैन स्क्वायर हमारा टैन ए क्या हो जाएगा, टैन ए हमारा हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटा तो यहां अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा अगला टर्म निकल गया। ये हमारा समीकरण 3 हो गया, ठीक है ना। तो हमने कॉस का मान निकाल लिया, साइन का मान निकाल लिया और टैन का मान निकाल लिया। तो अब हमारे बचे कॉट, कोसेक, ठीक है। तो कॉट का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है इस वाले फॉर्मूले से यहां से
कि tan a क्या होता है 1/cot a, तो cot a क्या हो जाएगा 1/tan a हो जाएगा। tan का उल्टा cot होता है, तो cot a का मान हो जाएगा 1/tan a। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट cot a बराबर 1/tan a लिख सकते हैं, और tan a का मान ये है तो मान रख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा cot a बराबर अंडर रूट नीचे रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे 1/√sec² a माइनस 1। ये हमारा cot का मान निकल गया sec के पदों में। ठीक है, अब लास्ट हमारा बच रहा है cosec। तो हमको पता है, मैं cosec का यहां बता देता हूं। हमने देखा कि sin a का उल्टा होता है cosec a। ठीक है, तो cosec a का मान क्या हो जाएगा 1/sin a हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे cosec a बराबर 1/sin a, यही होता है। तो मान रख देते हैं हम लोग, cosec a बराबर क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अंडर रूट sec² a माइनस 1/sec a। ठीक है, तो ये sec a ऊपर चला जाएगा, ये sec a ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा cosec a बराबर sec a बटे अंडर रूट sec² a माइनस 1। देखिए ये पलट के ऊपर चला गया, तो हमारा sec a बटा sec² a माइनस 1 आ गया, और ये हमारी लास्ट वाली आइडेंटिटी थी जो हमको निकालनी थी। ठीक है, तो cosec a का हमने मान निकाल लिया sec के पदों में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा sin² 63 अंश प्लस sin² 27 अंश बटे cos² 17 अंश प्लस cos² 73 अंश। हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कहां पढ़े थे, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने पढ़ा था, इसके पहले वाला अभ्यास जो पढ़ा था हमने उसमें था। इसीलिए मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है, sin 90 माइनस a बराबर cos a और cos 90 माइनस a बराबर sin a। अब इस फार्मूले में इस जगह इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये पूरक कोण है कि नहीं। ठीक है, तो पूरक कोण चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो कोण दिया गया है उसको जोड़ लेंगे। तो यहां पे होगा, पहला है 63 प्लस दूसरा है 27, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है हमारा 90 अंश। इसका मतलब ये तो पूरक कोण है। और दूसरा है 17 अंश प्लस 73 अंश, 17 और 73, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। 7 3 10, 7 1 8 और 1 9, तो ये ऊपर नीचे दोनों हमारा पूरक कोण है। इसका मतलब कि इन दोनों में से किसी एक को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। उसी प्रकार हर में जो भी दिया गया है ये दोनों, इसमें इन दोनों में से भी एक को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग sin 63 अंश को ब्रेक कर लेते हैं cos के पदों में, और यहां पर हम लोग cos 73 अंश को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग sin² 63 अंश को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin² 90 अंश माइनस 27 अंश। ठीक है, प्लस sin² 27 अंश जैसा है वैसा ही रहेगा, sin² 27 अंश। ठीक, बटे में cos² 17 अंश को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, इसको हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये हम लोग एज इट इज रखने वाले हैं। प्लस cos² 73 अंश को हम लोग लिख सकते हैं cos² 90 अंश माइनस 17 अंश। ठीक है, आप लोग पिछली कक्षा में यहां पर पढ़े थे sin 90 माइनस है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, पर यहां पर हर जगह स्क्वायर है, इसलिए हम लोग स्क्वायर में लेके चल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिना स्क्वायर लगाए आप मान को निकाल लीजिए, फिर स्क्वायर लगा देना, बात वही होगी। ठीक है, तो यहां पर sin² 90 अंश माइनस 27 अंश का मान क्या आ जाएगा, sin 90 माइनस a बराबर cos a होता है। यहां से देखिए, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos² a का मान 27 अंश है, तो 27 अंश लिख दिया, प्लस sin² 27 अंश जैसा है वैसा ही उतार देंगे।
ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 17 अंश, ये पहले था तो इसको लिख लेंगे ऐसे, प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर, ए का मान 27 है, सॉरी ए का मान यहाँ पे 17 है तो 17 का 17 अंश हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर 27 अंश धन साइन स्क्वायर 27 अंश, इसका मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, जहां पर कोण ए जो है बराबर है, ये भी कोण और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश में दोनों कोण हमारा बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मान 1 होगा, बटे में कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस साइन स्क्वायर 17 अंश, इसका भी मान 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, तो यहां पर आ गया 1/1 और 1/1 का मान होता है 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश। तो इन दोनों का पूरक कोण हम लोग चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं, तो 65 और 25 हमारा 90 अंश हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से हम किसी एक को ब्रेक कर सकते हैं, तो उसी प्रकार इधर हम लोग देखें तो 65 और 25 ये भी हमारा 90 अंश बन जाएगा, तो इधर भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसी एक को दोनों में से। तो यहाँ पे हम लोग साइन को ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ से कॉस को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन 25 अंश को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 65 अंश, और कॉस 65 अंश जैसा है वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। प्लस अब इधर हम लोग कॉस को ब्रेक कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 अंश माइनस 65 अंश, और यहां पर साइन 65 अंश पहले से ही था, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा, यहां से देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कॉस 65 अंश, क्योंकि ए के मान पे क्या है 65 है, और ये कॉस हमारा उतर जाएगा। प्लस यहां पे हम देखते हैं कि ये कॉस 90 माइनस 65, इसको हम लोग साइन 65 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइन 65 अंश, और ये साइन 65 अंश उतर जाएगा हमारा सीधा सीधा। अब हम लोग देखेंगे कि कॉस यहां भी है कॉस यहां भी है, ये भी 65 ये भी 65, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 अंश प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 अंश। अब हम लोग देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर 65 अंश साइन स्क्वायर 65 अंश, ये इस फार्मूले को जो है इस फार्मूले को प्रूव कर रहा है, तो वहां पर कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो वहां पर यहाँ पर ए और ये दोनों बराबर है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कोण ये 65 और ये कोण 65 दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 65 अंश प्लस साइन स्क्वायर 65 अंश का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा भी हल कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए प्लस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पुट कर लेते हैं वो वाला फॉर्मूला, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस ये जो है 9 tan स्क्वायर ए हमारा उतर जाएगा। तो अब हम लोग इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 आएगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस यहां पर हो जाएगा सॉरी यहां पर ये क्वेश्चन में माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, यहां क्वेश्चन में माइनस रहेगा,
कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो यहाँ माइनस मैंने कर दिया, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर ए। तो अब 9 tan स्क्वायर है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा सिर्फ 9 बचा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा प्लस माइनस cosec थीटा। तो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कि कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। यहाँ पर tan है, यहाँ पर sec है, यहाँ पर cot है, यहाँ पर cosec है, मतलब सब कुछ इसमें है। तो जब ऐसा सवाल आपको दिखे कि जहां कोई पैटर्न समझ में ना आया हो, ना आ रहा हो, तो यहाँ पर हम लोग साइन और कॉस के रूप में इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक टर्म को साइन और कॉस के रूप में बदल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको बदल देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक धन tan थीटा का मान क्या होता है, यहां से देखेंगे जरा। tan ए का मान होगा साइन ए बटा कॉस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान होता है 1 बटे कॉस थीटा। अगर यहाँ कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए है, तो सेक ए का मान इसका उल्टा हो जाएगा, 1 बटे कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा। इसी तरह इसको भी हल कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ होगा 1 प्लस कॉट का मान क्या होता है, कॉट का मान हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बटा साइन ए होता है। तो यहां लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होता है, यहां से देखेंगे कि साइन ए का मान 1 बटा कोसेक ए है, तो कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा। अब हमने इसको तोड़ लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना। तो कॉस और ये नीचे कॉस कॉस है, तो इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद इसको एक ले लो, यहां पर भी एक ले लो। तब फिर क्या करेंगे हम लोग, एक का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो यही आएगा, और इसका गुणा एक में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा एक कट जाएगा, एक कॉस थीटा बचेगा, इसका गुणा हम लोग साइन थीटा में कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस, अब यहां से कॉस थीटा एक कॉस थीटा को काट देगा, तो यहां से ये कॉस थीटा जो बचा है उसका गुणा एक में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से कॉस थीटा। ठीक है, अब इधर हम लोग आएंगे, यहां पर भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे एक का भाग अगर साइन स्क्वायर थीटा में देंगे तो यही आएगा, इसका गुणा एक में कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा में देंगे तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यहां जो साइन बचेगा उसका गुणा कॉस में कर देंगे, तो यहां आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर माइनस लगा देंगे, फिर साइन थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा में देंगे तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन बचेगा उसका गुणा एक में कर देंगे, तो यहां फिर से आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा आएगा सिर्फ। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि सब जगह कॉस कॉस है, तो यहां से एक कॉस बाहर ले लेंगे, तो कॉस थीटा बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉस थीटा, प्लस यहां से बचा साइन थीटा, प्लस यहां से कॉस बाहर निकल गया तो एक बचा। ठीक है ना, और नीचे हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार यहां पर भी हो जाएगा हमारा, यहां पर हम साइन थीटा बाहर कर लेंगे, तो साइन थीटा बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचा, यहां बचा साइन थीटा यहां से, प्लस यहां से बचा कॉस थीटा, माइनस एक बचा, क्योंकि ये साइन थीटा बाहर चला गया, और नीचे हमारा था साइन स्क्वायर थीटा। तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा और इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो हमारा बना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस एक बटे कॉस थीटा, और दूसरा हमारा आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एक बटे साइन थीटा। ठीक है, अब हम
सबका गुणा आपस में कर लेंगे, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा में किया तो हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे। अब साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। अब 1 का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो प्लस का साइन थीटा आ जाएगा, फिर 1 का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और पूरे के बटे में हमारा ये पूरे के बटे में हमारा हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा ये साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं क्या क्या कटता है। ये साइन थीटा ये साइन थीटा कट गया, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहां से हमारा क्या बचा, ये कॉस थीटा साइन थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों प्लस में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, मैं यहां कर देता हूं, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा मिलके हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा और क्या बचा, ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये हमारा हो गया 1। और उसके बाद बचा हमारा, और उसके बाद हमारा बचा माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहां कर दिया बटे कॉस थीटा साइन थीटा बचा कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये एक इस एक से कट गया माइनस प्लस के कारण, अब ये बचा साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे भी वही है तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 2, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये दो आंसर किसमें मैच कर रहा है, जिसमें मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a बराबर है, तो इसको हल करेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर sec a है tan है, तो यहां पर भी कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में तोड़ लेंगे फिर से, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, sec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec a हमारा होता है, यहां से आप लोग देखिए cos a बराबर होता है 1 बटा sec a, तो sec a बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे cos है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा cos a sec a की जगह पे, ठीक है। और tan a को हम लोग लिख सकते हैं sin a बटे cos a, और यहां पर हमारा 1 माइनस साइन a ही रहेगा क्योंकि ये साइन के फॉर्म में पहले से ही है, इसलिए हम इसको जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहां से इसका एलसीएम हमारा cos स्क्वायर a हो जाएगा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा cos a प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा sin a cos a, ठीक। और यहां होगा 1 माइनस साइन a। अब यहां से एक cos को हम लोग बाहर कर लेते हैं क्योंकि यहां भी cos है यहां भी cos है, तो बाहर ले सकते हैं। हमने cos a को बाहर ले लिया तो यहां बचा 1 धन साइन a, ठीक है, बटे में cos स्क्वायर a, और यहां पर हमारा 1 माइनस साइन a पहले से ही है, तो इससे ये कट गया तो बचा क्या हमारा 1 प्लस साइन a बटे cos a, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a, ठीक है ना। तो ये बना 1 प्लस साइन a और ये बना 1 माइनस साइन a, ठीक है।
तो हमको पता है, यहाँ आप लोग लिखोगे, हमने बीजगणित में एक फार्मूला पढ़ा है कि जब हमारा a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में ये हमारा हो जाएगा कॉस ए। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां तक ये हमारा आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इस वाले फार्मूले से देखिए आप जरा। तो यहां पे है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से हम लोग कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जहां है उसकी जगह हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये पूरा है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो यहां लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब इस कॉस ए से इसका स्क्वायर कट गया, तो यहां पे बचा सिर्फ कॉस ए, और ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो कॉस ए जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें टोटल 10 पार्ट हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े भी हैं। वो एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका 1 नंबर में आ सकता है बहुविकल्पी क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों उल्टा है एक दूसरे का, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, जगह चेंज हो जाती है पोजीशन, बाकी सेम ही रहता है। तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कोसेक स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, ये साइन का उल्टा होता है, साइन यहां तो कॉस यहां, कॉस यहां तो साइन यहां। मतलब यहां पर अगर कॉस का मान निकाले तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए, ये साइन यहां आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए का मान लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको पलट लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है कि जब हम लोग भिन्न सॉल्व करते हैं, मतलब परिमेय संख्या सॉल्व करते हैं, तो जब कोई चीज बटे से ऊपर जाती है तो पलट जाती है। ठीक है। और चिन्ह भी बदल जाता है, तो यहाँ भाग है, फिर हम लोग गुणा कर देते हैं। अब ये पलट के लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा। तो ये 1 से कट गया, तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। और हमको पता है कि साइन ए बटे कॉस ए हमारा tan होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया tan स्क्वायर ए। ठीक है। और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने अभ्यास 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।